ये 11th क्लास के लिए है। हिस्ट्री का लेसन नंबर 4, ब्रेकअप ऑफ खिलाफत एंड द राइज ऑफ सल्तनत। खिलाफत का विघटन और सल्तनत का उदय। द अब्सियद स्टेट बिकेम वीकर फ्रॉम द 9th century because बगदाद कंट्रोल ओवर द डिस्टिंक्ट प्रोविंसेस डिक्लाइंड। अब्सियद स्टेट कमजोर हो चुका था फ्रॉम द 9th century 9वीं शताब्दी से, क्योंकि बगदाद का जो नियंत्रण था दूर के राज्यों पर कम हो चुका था। एंड बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रो अरब एंड प्रो इरानियन फैक्शंस इन द आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि संघर्ष हो चुका था अरब और ईरानियन गुटों के बीच में, सेना में भी और नौकरशाही में भी। In 810, a civil war broke out between supporters of Amin and Manu। 810 में एक गृह युद्ध हो गया। किसके बीच में? जो सपोर्टर थे अमीन और मानू। ये कौन थे? सन्स ऑफ द खलीफा हारून अल रशीद। ये बेटे थे खलीफा हारून रशीद के। विच डिपेंड द फैक्शनलिज्म एंड क्रिएटेड ए न्यू पावर ब्लॉक, जिन्होंने गहरा कर दिया फैक्शनलिज्म को, गुटबाजी को, एंड क्रिएटेड ए न्यू पावर ब्लॉक, और एक नया ताकत का गुट स्थापित किया। ऑफ तुर्की स्लेव ऑफिसर, तुर्की जो दास थे उनके लिए। इसमें सीसम वंस अगेन कम्पीटेड विद सुन्नी, जो शिया और सुन्नी था। ऑर्थोडॉक्सी का अर्थ है रूढ़िवादी था। फॉर पावर के लिए। ए नंबर ऑफ माइनर डायनेस्टीज, एक बड़ी संख्या, एक नंबर ऑफ जो एक संख्या थी मीनर डायनेस्टीज, छोटे वंशों की अरोज उत्पन्न हुई। सच एज द थर्स एंड समीद इन खुरासान एंड ट्रांसोक्सियाना एंड द तुलिन्स इन इजिप्ट, मिस्र में, एंड सीरिया। अब्सियद पावर वाज सून लिमिटेड, अब्सियद की जो ताकत थी उसको सीमित कर दिया गया टू सेंट्रल इराक, केंद्रीय इराक में, एंड वेस्टर्न इराक में। डेथ हु वाज लॉस्ट इन 1945, और इसको खत्म कर दिया 945 में। वहन द बुयत्स ए शिया क्लैन, जब एक शिया वंश का कब्जा स्थापित हुआ। फ्रॉम द कैस्पियन रीजन ऑफ ईरान, कैस्पियन क्षेत्र है ईरान का। कैप्चर्ड बगदाद, जिसने कब्जा कर लिया बगदाद पर। द बुइद रूलर्स, जो बुइद रूलर्स थे, एज्यूम्ड वेरियस टाइटल्स, इनको क्या दिए जाते थे? विभिन्न टाइटल दिए जाते थे। इंक्लूडिंग द एंशियंट ईरानियन टाइटल शहंशाह, जैसे ईरानियन टाइटल था शहंशाह, किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा। बट नॉट दैट ऑफ खिलाफ, परंतु ये खिलाफ नहीं था। दे कैप द अब्सियद खिलाफ एज द सिंबॉलिक हेड ऑफ देयर सुन्नी सब्जेक्ट्स, परंतु जो अब्सियद थे खिलाफ, उसको चिन्ह माना जाता था, मुख्य हेड का अर्थ था मुखिया, ऑफ देयर सुन्नी सब्जेक्ट्स, जो सुन्नी जनता थी। द डिसीजन नॉट टू एबलिश, जो फैसला था अभी तक समाप्त नहीं किया गया द खिलाफत का। वैज ए शेड्यूल्ड वन, वो बहुत ही चालाकी से, बिकॉज अनदर जो शिया डायनेस्टी थे, द फैटिमिड्स हैड एम्बिशन, उनकी भी महत्वाकांक्षा थी, टू रूल द इस्लामिक वर्ल्ड, क्या करने की? भाई इस्लामिक संसार पर शासन करने की। द फैटिमिड्स बिलोंग टू द इस्माइली, ये फैटिमिड्स संबंध रखते थे इस्लामी से। सबसेक्ट, ये छोटा वो था, ऑफ सीसम, जो शिया का। एंड क्लेम टू बी डिसेंटेड, और दावा करता था डिसेंटेड फ्रॉम, जो वंश से है, प्रोफेट्स डॉटर, किससे? जो पैगंबर की बेटी है उससे है। शिया का दावा था कि वो जो मोहम्मद पैगंबर की बेटी है, हम उस वंश से हैं। फातिमा एंड हेंस द सोल राइटफुल रूलर्स, फातिमा
जो उसकी बेटी थी ये पैगंबर की। राइटफुल रूलर्स ऑफ इस्लाम, उनको अधिकार था शासन करने का इस्लाम पर। फ्रॉम देयर बेस इन नॉर्थ अफ्रीका दे कंक्वायर्ड इजिप्ट, उन्होंने इजिप्ट पर विजय प्राप्त की इन 1969 में। एंड एस्टेब्लिश द फातिमिड खिलाफ, और स्थापित किया फातिमा खिलाफत को। द ओल्ड कैपिटल ऑफ इजिप्ट, जो पुरानी राजधानी थी मिस्र, फुस्टैट वाज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू सिटी, इसको एक नए शहर में स्थापित कर दिया गया, काहिरा। फाउंडेड ऑन द डे ऑफ द राइज ऑफ द प्लैनेट मार्स, जो मंगल ग्रह है उसकी उत्पत्ति को इसी के नाम से जोड़ा गया। द टू रिवल डायनेस्टी, जो दो विरोधी वंश पेट्रोनाइड शिया एडमिनिस्ट्रेटर्स पोएट्स एंड स्कॉलर्स, इसमें कौन कौन शामिल थे? प्रशासन, कवि और विद्वान। बिटवीन 1950 एंड 1200 इस्लामिक सोसाइटी वाज हेल्ड टुगेदर नॉट बाय ए सिंगल पॉलिटिकल ऑर्डर और ए सिंगल लैंग्वेज ऑफ कल्चर बट बाय कॉमन इकोनॉमिक एंड कल्चरल पैटर्न। 1950 और 1200 में इस्लामिक सोसाइटी वाज हेल्ड टुगेदर, ये साथ आई, नॉट बाय ए सिंगल पॉलिटिकल ऑर्डर, केवल एक राजनीतिक रूप में नहीं बल्कि और ए सिंगल लैंग्वेज, एक बल्कि भाषा के रूप में भी, संस्कृति के रूप में भी, बट बाय कॉमन इकोनॉमिक, और सामान्य अर्थव्यवस्था के रूप में भी, एंड कल्चरल पैटर्न के रूप में भी। यूनिटी इन द फेस ऑफ पॉलिटिकल, जो एकता थी राजनीतिक आधार पर, डिविजन्स विभाजन था, वाज मेंटेड बाय द सेपरेशन, इसमें अलग अलग किया गया बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी, राज्य और समाज में, कि वही अलग अलग राजनीति की गई, राज्य में अलग और समाज में अलग। द डेवलपमेंट ऑफ पर्शियन एज ए लैंग्वेज ऑफ इस्लामिक हाई कल्चर, जो पर्शियन भाषा का विकास था, इसको लैंग्वेज थी ये इस्लामिक कल्चर की सबसे ऊंची। एंड द मैच्योरिटी ऑफ द डायलॉग बिटवीन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, और जो मैच्योरिटी थी बिटवीन इंटेलेक्ट बौद्धिक परंपराओं में, स्कॉलर्स आर्टिस्ट एंड मर्चेंट्स, स्कॉलर आर्टिस्ट और मर्चेंट्स मूव्ड फ्रीली, ये घूमते थे जाते थे विद इन द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स एंड एश्योर्ड द सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज, और आपस में विचारों का आदान प्रदान होता था। सम ऑफ दिज आल्सो पेरिकुलेटेड, इसमें डाउन टू द लेवल ऑफ विलेज टू द कन्वर्जन। द मुस्लिम पॉपुलेशन लेस देन 10% इन द उम्मयद, जो मुस्लिम जनसंख्या थी वो 10% थी उम्मयद में। एंड अर्ली अब्सियत पीरियड्स, जो शुरू का अब्सियत का पीरियड था, इनक्रीड इनोर्मसली, ये विशाल रूप से बढ़ी। द आइडेंटिटी ऑफ इस्लाम एज ए रिलीजन एंड ए कल्चर सिस्टम सेपरेट फ्रॉम अदर रिलीजन्स बिकेम मच शार्पर विच मेड कन्वर्जन पॉसिबल एंड मीनिंगफुल, जो पहचान थी इस्लाम धर्म की और संस्कृति की, सेपरेट अलग करती है फ्रॉम अनदर रिलीजन, दूसरे धर्मों को, बिकेम मच शार्पर, जो बहुत तेजी से, विच मेड कन्वर्जन पॉसिबल, जिससे आपस में संबंध स्थापित हुए, एंड मीनिंगफुल, और अर्थपूर्ण बने। ए थर्ड इथेनिक ग्रुप वाज एडिड टू द अरब्स एंड ईरानियंस, एक तीसरा जो इथेनिक ग्रुप जोड़ा गया अरब्स और ईरानियन में, विद द राइज ऑफ द तुर्कीज सल्तनत इन द 10th एंड 11th सेंचुरी, तुर्की जो सल्तनत है उसको 10वीं और 11वीं शताब्दी में। द तुर्क्स वर नोमैडिक, तुर्क कौन थे? नोमैडिक, पशुचारक। ट्राइब्स फ्रॉम द सेंट्रल एशियन स्टेपीज, जो संबंध रखते थे केंद्रीय एशिया स्टेपीज, स्टेपीज का अर्थ है घास के मैदान, ग्रासलैंड्स, और तुर्किस्तान नॉर्थ ईस्ट ऑफ द एरियल सी अप द बॉर्डर ऑफ चाइना, हु ग्रेजुअली कन्वर्टेड, जो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए टू इस्लाम। दे वर स्किल्ड राइडर्स, वो कौन थे? स्किल्ड राइडर्स थे, जो घुड़सवार करने वाले थे, एंड वॉरियर्स, और योद्धा थे।
एंड एंटर्ड द अवसियद, और वो अवसियद में प्रवेश किया उन्होंने। समनीद एंड बायोद एडमिनिस्ट्रेशन एज स्लेव्स एंड सोल्जर, समनीद और बायोद प्रशासन क्या था, स्लेव और सोल्जर थे। राइजिंग टू हाई पोजीशन ऑन अकाउंट ऑफ देयर लॉयल्टी, उनकी वही बढ़ती हुई स्थिति और उनकी लॉयल्टी कृतज्ञता एंड मिलिट्रीज एबिलिटीज बहुत अच्छी थी।